क्या लाया? कुछ नहीं। क्या पाया? कुछ नहीं। हाथ क्या लगा? वो भी कुछ नहीं। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को कुल मिलाकर गोदी मीडिया ने महान बना दिया, सुपर हीरो बना दिया। भले ही गोदी मीडिया को एक से बढ़कर एक बेइज्जती का सामना करने को मिला हो अमेरिका में, लेकिन बाइडेन और मोदी जी की यारी करवा कर ही ये गोदी मानेंगे। अब मोदी जी सफर पर हैं, जिसको लेकर भारत में क्या कुछ नौटंकी हो रही है भाजपाइयों की तरफ से। जी हाँ, इसकी कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए, फिर आगे हम बताएंगे कि कैसे साहब को लेकर भारत में उनके अमेरिकी दौरे को लेकर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर है, लेकिन भाजपा वाले इंडिया में ये बताने को लगे हैं जैसे मोदी जी ने कोई जंग जीतकर वापस आ रहे हैं, कोई जंग जीतने वाला काम किया है अमेरिका में, तो इनकी यहाँ पर खातिरदारी हो रही है। खैर, ये तो इनका डेली का रूटीन है, कैसे किसी भी चीज़ों को इवेंट बनाकर दिखा दिया जाए। मोदी जी के दौरे पर सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि मोदी जी के दौरे पर रवीश कुमार ने क्या कुछ लिखा है वो हर भारतीय को सुनना ज़रूरी है, हर भारतीयों को जानना ज़रूरी है कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि गोदी मीडिया में फुल ऑन गोदीगिरी, चापलूसीगिरी चल रही है। रवीश ने लिखा कि विदेश यात्रा के आरंभ से प्रधानमंत्री का हवाई जहाज पर सवार होना, राष्ट्र राज्य की कुछ परंपराएं स्थापित हो जाती है तो चलती ही रह जाती है। उन परंपराओं के महत्व के बने रहे या नहीं बने रहे में किसी की दिलचस्पी नहीं होती है। मैं उस तस्वीरों को ध्यान से देखने में लग जाता हूं जो प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के आरंभ में ली जाती है। मैं इसे किसी भी विदेश यात्रा की आरंभिक तस्वीर कहता हूं। हवाई जहाज की सीढ़ियां चढ़ते और चढ़ने के बाद मुड़कर हाथ हिलाने की तस्वीरें विदेशी यात्रा की प्रमाणिक तस्वीरों में से एक हो चुकी है। क्यों ये तस्वीरें इतनी जरूरी है, इसके बारे में अंदाजा ही लगाया जा सकता है। क्या सभी देश के प्रधानमंत्री विदेश जाने पर ऐसी तस्वीरें खिंचवाते हैं? क्या वो भी दौड़ दौड़ कर या तेज चलकर, जी हाँ, दौड़ दौड़ कर तेज चलकर हवाई जहाज में सवार होते हैं? इस प्रश्न का ठोस उत्तर मेरे पास नहीं है। भारत में ये परंपरा 2014 से पहले की है। सभी प्रधानमंत्री के विदेश जाने की तस्वीरें होंगी। इन तस्वीरों का अकादमिक पाठ होना चाहिए, अंदाजा लगाना चाहिए कि ये तस्वीरें क्या कहती है। सही में प्रधानमंत्री मोदी विदेश जा रहे हैं? ये रही जाने की तस्वीरें हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री हवाई जहाज से ही विदेश जा रहे हैं। ये रही हवाई जहाज में सवार होने से पहले की तस्वीरें। प्रधानमंत्री हवाई जहाज के भीतर में बैठे हैं, इस तरफ की सीढ़ी से चढ़कर दूसरी तरफ की सीढ़ी से उतर नहीं गए। ये रही जहाज के भीतर बैठे होने की तस्वीरें। भारत में कई लोग झूठ बोलते हैं कि विदेश गए थे। लोग साबित करने के लिए टिकट और सूटकेस का टैग बचा कर रखते भी हैं। क्या इन आशंकाओं का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री के हवाई जहाज में सवार होने की तस्वीर होती है? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए हैं, इस पर शक कैसे किया जा सकता है? फिर इन तस्वीरों के जरिए कोई राष्ट्र अपनी जनता से क्यों कहना चाहता है? क्या ये तस्वीरें इस ग्रंथों का प्रदर्शन करती है कि विदेश जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो ये सामान्य बात है। जब चाहे तब वो जा सकते हैं, चाहे वो विदेश जाएं या देश के किसी भी कोने में जाएं या विदेश के किसी भी कोने में जाएं। ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक आम सी अदना सी बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि सत्ता की शक्ति प्रदर्शन में हवाई जहाज पर चढ़ने की तस्वीरों का एक खास स्थान है। तभी हवाई जहाज पर चढ़ते वक्त प्रधानमंत्री खास फुर्ती से चढ़ने लगते हैं, आराम से भी चढ़ सकते हैं। अब तो हर हवाई अड्डे पर ऐसी लिफ्ट आ गई है जिस पर पैदल चलते हुए आप सीधे हवाई जहाज में प्रवेश कर सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि भारत में प्रधानमंत्री के लिए ये सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध है। क्या लिफ्ट से बने गलियारों से जाते हुए की तस्वीरें में सत्ता शक्ति का कम प्रदर्शन होगा या विदेश यात्रा सामान्य सी लगने लगेगी? इस तरह की चीज़ें रवीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवाई यात्रा के दौरान ली गई तस्वीरों को अपनी बात कही और सवाल किया कि क्या लिफ्ट लगी हुई जो अंडरग्राउंड तरीके से प्लेन में जाते हैं
उस पर प्रधानमंत्री नहीं जा सकते थे, लेकिन उनको पैदल वाली तस्वीरें, उनको पैदल वाली चीजें दिखानी चाहिए थी और वो दिखा रहे थे। आगे लिखते हैं कि सुरक्षा कारणों से सीधे जहाज तक पहुंचने की बात समझ आती है, लेकिन सुरक्षा कारणों से ही इस तरह की अलग लिफ्ट बन भी सकती है ताकि किसी को दिखे ना कि प्रधानमंत्री कब आए और कब सवार हो गए। आज के दौरे में हर दिन हजारों हवाई जहाज उड़ते रहते हैं। शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री के हवाई जहाज का चित्र प्रदर्शन इतना जरूरी क्यों है? फिर जब प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों और राज्य के दौरे पर जाते हैं तब ऐसी तस्वीरें देखने को क्यों नहीं मिलती? पता ही नहीं चलता कि कैसे जहाज पर सवार हो गए, गंतव्य पर नीचे उतर आए और प्रधानमंत्री का राज्यपाल और मुख्यमंत्री स्वागत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सीढ़ियां चढ़ने के बाद जहाज में प्रवेश करने से पहले पीछे मुड़कर हाथ हिलाने वाली तस्वीर नहीं आती है। विदेश यात्रा से पहले ही इन तस्वीरों का गहरा प्रभाव पड़ता होगा। लौट कर आने के वक्त भी ऐसी तस्वीरें होती होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के जहाज एयरफोर्स वन पर कितनी ही डॉक्यूमेंट्री बनी है। शायद उसे लेकर जो जिज्ञासा रही होगी उसके आलोक में भी दुनिया के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों के हवाई जहाज दंत कथाओं का रूप लेने लगे होंगे। क्या अमेरिकी प्रभाव में ऐसी तस्वीरें पैदा की जानी चाहिए? तब तो तुरंत इसका प्रतिकारक करना चाहिए। आखिर ये भारतीय प्रधानमंत्रियों के विदेश दौरे की अनिवार्य परंपरा कैसे बनी, क्यों चली आ रही है? किसी को इस तरह की ऐसी तस्वीरों के इतिहास के बारे में अध्ययन करना चाहिए। इन तस्वीरों से हर बार कवि क्या कहना चाहता है पता होना चाहिए। अगर कोई देश महाशक्ति बन चुका है या फिर इस तस्वीर से उसकी शक्ति में कोई खास जुड़ा हुआ होता है तो इन सब बातों का उत्तर मिलता है, तो कितना कुछ जानने को मिलता है, आनंद आता है। रवीश कुमार आगे लिखते हैं कि ट्रंप के बाद अब बाइडेन के सामने भी गोदी मीडिया को लेकर अपमानित होना पड़ा मोदी को। जी हाँ, मुझे लगता है कि वो प्रेस को यहाँ लाने जा रहे हैं। भारतीय प्रेस अमेरिका प्रेस की तुलना में कहीं ज़्यादा शालीन है। मैं सोचता हूँ आपकी अनुमति से भी हम सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो बिंदु पर सवाल नहीं करेंगे। इस कथन को ध्यान से पढ़िए। इसके जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मीडिया के शर्मनाक पक्ष को उजागर करने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री को भी अपमानित कर दिया। जी हाँ, कल कुछ ट्रंप ने भारतीय मीडिया को लेकर कहा था जिसका मीडिया में कोई शोर शराबा नहीं था, लेकिन आज रवीश कुमार ने उस बात को पूरे गहराई से सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा है। रवीश कुमार लिखते हैं कि जिस गोदी मीडिया को तैयार करने में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 साल मेहनत की है, उसे लेकर उन्हें कई बधाई तो नहीं मिलेगी। मैंने पहले भी कहा है कि आप दुनिया के किसी भी मंच पर भारत में बने लड्डू से लेकर लिट्टी तक का शान से प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन गोदी मीडिया को लेकर नहीं कर सकते। गोदी मीडिया मोदी सरकार द्वारा पोषित एक राष्ट्रीय शर्म है। सबको पता है कि भारत का मीडिया गुलाम हो चुका है। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट